तो स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। इधर देखिए, इससे पिछला क्वेश्चन हो गया था आपका। क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है 100 विद्यार्थियों का एवरेज अंक क्या दिया है, एवरेज नंबर अंक क्या दिया है 62, जिसमें से दो विद्यार्थियों का अंक 80 एवं 20 के बदले गलती से क्या दे दिया गया 30 एवं 50 ले लिया गया था। सही औसत निकालें। बताइए कितना स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। तो ये बताइए 100 स्टूडेंट है जिसमें से दे रखा है 100 विद्यार्थियों का एवरेज दे रखा है, क्या क्या दिया है बताइए, एवरेज दिया है 62, ये है। आगे फिर बोला है जिसमें से दो विद्यार्थियों का एवरेज मार्क्स क्या दिया है 80 एवं 20 के बदले क्या लिया गया गलती से 30 और 50 ले लिया गया। ये गलत हो गया, गलती से ये ले लिया है। सही में होना क्या चाहिए 80 और 20। तो आप क्या कीजिए, गलत वाले को माइनस कर लीजिए और सही वाले को जोड़ दीजिए। तो गलत वाला माइनस कर लेते, दुए को ना विद्यार्थी के साथ गलती हुआ है तो -1। बताइए इसमें कितना कमी 30, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे 50, और जो सही वाला है उसको इसमें ऐड कर लीजिए +1 फिर +1। सही क्या होना चाहिए था बताइए तो 80 और फिर कितना 20, ये 20 है, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट तो मेरा 100 का 100 ही रहेगा ना, 100 ही स्टूडेंट। इनका पूछा है औसत क्या होगा, x मान लिए, क्या मान लिए x, ये x माने हुए हैं, ठीक है। अब आपको गुना कर लेना है, ये हो जाएगा सीधे 62 100 और माइनस हो जाएगा 30 और -50 प्लस 80 प्लस 20 और बराबर कितना 100x। बोलिए हाँ या ना, 100x होगा। अब यहाँ पे बताइए 62 100, यहाँ पे देखिए ये कुल मिला के ये दोनों कितना आ रहा है -80, -80 इससे चला जाएगा तो +20 बच जाएगा 62 100, 20 नहीं होगा। अरे ये -80 +80 खत्म हुआ, अब 20 जुट जाएगा, बराबर क्या बचा 100x। इससे ये जाएगा और x बराबर हो जाएगा 622/10 और x बराबर हो जाएगा 62.2। आपका आ गया एवरेज मार्क्स, आ गया सही वाला आया है। चलिए इसका सेकेंड मेथड बताएं आपको, सेकेंड मेथड बताएं, लॉजिक मेथड से देख लीजिए। लॉजिक तरीके से देखेंगे आप, जरा बताइए जो गलती हुआ है और जो सही है आप क्या कीजिए उसको लिखिए, ठीक है, यही ना है। ये बताइए गलती जो हुआ है इसके साथ, तो ये बताइए गलत वाला क्या है आंसर, गलत वाला क्या है 30 + 50, मतलब गलती से 80 नंबर। लेकिन सही में होना चाहिए, राइट में क्या मार्क्स आना चाहिए, राइट मार्क्स का अगर बात करें तो ये होना चाहिए 80 + 20। तो ये बताइए 100 नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए कितना 100, लेकिन दिया कितना था 80। आप जरा बताइए कितनों का फायदा होगा इन लोगों को, 20 का फायदा होगा, कितने लोगों को फायदा होगा 100 बच्चा, तो 100 बच्चा ना बांटेगा, ये लोग सभी लोग बांटेगा। तो पहले से सबको दे ही दिया है, सबको 62 62 62, 100 लोगों का एवरेज 62 था ना। बाद में पता चला कि दो विद्यार्थी का गलती हो गया है, गलती हो गया 80 और 50 के बदले कितना ये 80 और 20 के बदले दे दिया 30 और 50। तो ये बाद में जब चेक किया तो पता चला 20 नंबर तो और मिलेगा, तो 20 नंबर या 20 रुपये समझिए, 20 रुपया और मिलेगा। तो 20 रुपया जब फिर से मिलेगा तो सभी 100 लोगों को चाहिए ना, उसमें बराबर चाहिए ना सबको। तो ये बताए भाग लगाएंगे तो 20 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.2 से एवरेज बढ़ जाएगा, कितना से बढ़ जाएगा 0.2 से बढ़ जाएगा। तो बताइए पहले से औसत क्या था, इसका नया एवरेज जो होगा न्यू एवरेज, न्यू एवरेज हो जाएगा, पहले से कितना था 62 ना, और 0.2 और बढ़ जाएगा, हो जाएगा आपका 62.0, ये 62.2 हो जाएगा, 62.2 आपका आंसर हो जाएगा।
हो गया। कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। समझ में आया ये तरीका? क्या 62 दिया है एवरेज, देखें दिया है ना, एवरेज दिया है 62। अगला क्वेश्चन है आपका, 100 विद्यार्थियों का एवरेज क्या दिया है मार्क्स? 70। बोला है पुनः जांच में यह पाया गया कि 2 विद्यार्थियों का अंक 54 एवं 52 के बदले 45 एवं 25 ले लिया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 नहीं 90 है। सही औसत बताएं। देखिए क्या हुआ, 100 विद्यार्थी का एवरेज क्या था? 70। इसमें पता चला फिर से जब जांच हुआ, दोबारा जब जांच हुआ तो उसमें क्या पाया गया कि 2 विद्यार्थी का अंक 54 एवं 52 के बदले होना चाहिए था कितना, इसका एक का 54 होना चाहिए और एक का 52 होना चाहिए, उसके बदले गलती से क्या लिया, गलती वाला माइनस करेंगे हम, गलती से क्या लिया गया है? 45 और 25 ले लिया गया है, गलती से ये 25 लिया गया है। तो ये बताए 25। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बोला है आगे फिर गलती से 45 एवं 25 ले लिया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 नहीं 90 है। आप जरा देखेंगे सबको अगर जोड़ेंगे 100 में 2 गया 2 आया, 100 होना चाहिए, लेकिन पता चला कि 100 नहीं, कितना था? 90 था। इसका एवरेज 90 ही होना चाहिए, 90 ही विद्यार्थी था। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे? x। अब बताइए क्या हो जाएगा आपका? 7000 प्लस कितना? 54 प्लस 52 माइनस 45 माइनस 25 बराबर का कितना? 90x। अब यहां पे आप जरा बताइए ये दोनों मिला के कितना आ रहा है? 106 में ये घटा दीजिए आप, 70, 36 बचेगा ना, 36 इसमें जुट जाएगा, 7036 होगा बराबर 90x, और x बराबर हो जाएगा 7036 और बटे का होगा 90। अब यहां से आप भाग लगा दीजिए, 9 से पहले लगाइए, 9 से 9 सत्ते 63, फिर कितना बचेगा? 7 और 3 9, 9 8 72। गलत है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं गलत है, ये पूरा कट ही नहीं सकता है। 7 3 10 6 16 ये हो रहा है, तो कैसे 9 से कट जाएगा? यहाँ देखिए 9 से 9 5 9 सत्ते 63, कितना? 7 और कितना? 3 73, 9 8 72, कितना बचा? 1 और 2, लगभग लगभग 2, लगभग लगभग 2 ले लीजिए तो 78.2 होगा। नीचे 10 है ये न है, एक अंक बाद पॉइंट पड़ेगा ना, इतना होगा इसका सही एवरेज। कोई डाउट है क्या? समझ में आया आपको? समझे क्या? बोलिए। इनसे पूछ रहे हैं। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसका सेकेंड मेथड अगर बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लॉजिक से बनेगा, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बनाना चाहेंगे? छोड़ दें? छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर बोलेंगे तो बता देंगे, ऐसा नहीं कि बन जाएगा, ज्यादा समझाना भी पड़ेगा, और हो सकता है एग्जाम में, हमको नहीं लगता उम्मीद कि आप वैसे बना पाएंगे अगर बता देंगे तो आपको। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये लगभग लगभग लिए, थोड़ा ज्यादा बढ़ा के ही लिए हैं, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका देखिए, बोला 10 व्यक्तियों के एक समूह में 2 व्यक्ति जिनकी आयु 55 वर्ष एवं 75 वर्ष है चले गए। चले गए माइनस की प्लस? माइनस। और बोला उसके स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में चले आए। चले आए तो प्लस, जिससे औसत 2 से बढ़ जाता है। समूह में 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु निकालें। बताइए कितना लोग था टोटल? टोटल 10 लोग बोला है, 10 लोग था, टोटल 10 लोग था।
और इसका एवरेज क्या था? बोला 10 व्यक्तियों के समूह में से जिनकी आयु 55 एवं 75 नहीं दिया है, जिनकी आयु 75, 2 लोग इसमें से चला गया, जिनकी आयु एक का 55 है और एक का क्या है 75 है, चले गए। बोला और उसके स्थान पर 2 नए व्यक्ति चले आए। तो 2 नए व्यक्ति आ गए, एक के साथ 2 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 2 व्यक्ति आ गया, 2 निकला 2 आया। बोले 2 नए व्यक्ति आ गए, किधर पढ़ रहे हैं? 2 नए व्यक्ति समूह में चले आए, जिससे औसत 2 से क्या होता है बढ़ जाता है। मतलब 10 लोग था, 2 निकला 2 आया, तो 10 है ना बचेगा। औसत क्या होता है 2 से बढ़ जाता है। मतलब पहले का मान लीजिए x, तो अब कितना x प्लस 2। अब इसको मान लीजिए आप y, जो व्यक्ति आया है ना 2 व्यक्ति, उसका एवरेज मान लेते हैं y। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कंप्लीट है। यहां से गुना कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 10x और माइनस होगा 55 और माइनस होगा 75 और प्लस होगा 2y हो जाएगा 2y 2y। अब बराबर क्या होगा 10 गुना x 10x प्लस 10 दूना 20। अब यहाँ पे आप जरा देखिए 10x कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका बच जाएगा माइनस 55 और 75 जोड़िए 80 50 130, माइनस 130 उधर जाएगा, जुट जाएगा, क्या होगा 150। और यहां से कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 75। y बराबर 75 आया है और y ये तो माने थे इन दोनों का एवरेज, तो आपका आंसर कितना आ गया 75 आ गया। समझे क्या? इसका लॉजिक मेथड देखेंगे। चलिए इसका लॉजिक मेथड देखिए आप। लॉजिक मेथड से अगर आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इधर देखिए। आप ऐसे मानिए इस क्लास में टोटल 10 लोग थे। कितने लोग थे? 10 लोग था। उसका कुछ एवरेज था, नहीं मालूम है, कुछ एवरेज था। उसमें से 2 लड़का निकल गया। कितना रुपया लेके निकला है? एक निकला है 55 रुपया लेके और दूसरा 75 लेके निकल गया। तो ये बताए कुल कितना लेके निकला है दोनों में? 130 लेके निकल गया दोनों लोग मिलकर। उसके जगह पे 2 नए लोग आ गया। उसके आने से पता क्या हुआ, एवरेज 2 से बढ़ गया। तो बताइए पहले 10 लोग जितना थे, 10 सभी 10 लोग जो थे शुरुआत का, और जो 2 को रिप्लेस किया गया, 2 निकला 2 आया, अब कितना एवरेज हो गया? 2 से बढ़ गया। मतलब पहले जिन सभी लोगों का जो एवरेज था उसमें 2 का वृद्धि हुआ। कितने? 10 लोगों का या 9 या 8 लोगों का? सीधे 10 लोगों का ले लीजिए। तो 10 लोगों का शुरुआत में जो होगा, अब 10 लोगों का पहले से 2 सबका बढ़ गया है। इसका 10 दूना 20 बढ़ा है ना टोटल। आप सोचिए 2 गया 2 आया, तो शुरुआत में जितना था उससे अब बताइए कितना ज्यादा हो गया। सबका 10 लोगों का 10 2 ज्यादा है। पहले जब वही 10 लोग था तो जितना था उससे 2 ज्यादा है, तो सभी 10 लोगों का 10 दूना 20 ज्यादा हो गया। शुरुआत से अब अगर देखा जाए रिप्लेस के बाद, तो 10 दूना 20 वृद्धि हुआ है पूरे ग्रुप में। 20 वृद्धि हुआ है, इसका मतलब 20 वृद्धि किधर से हुआ है? जो आदमी आया है वो 20 ज्यादा लेके आया होगा। जो गया है ना, जोने वाले व्यक्ति से आने वाला जो 2 व्यक्ति है वो 20 ज्यादा लेके आया होगा। तो बताइए जोने वाला व्यक्ति कितना लेके निकला था दोनों? तो जो आया होगा वो 20 ज्यादा लेके आया होगा।
तो 20 ज्यादा लेके आया होगा तो 130 वो हो गया आपका। 130 लेके निकला था 20, और इसका तो जो आदमी आया होगा 150 लेके आया होगा। तो 150 लेके आया होगा तो आने वाले व्यक्ति का दोनों का कितना रहा होगा उसके पास पैसा? 150 रुपया रहा होगा। उसमें 2 लोग था तो एवरेज किस एवरेज से आया होगा? 75 के एवरेज से। तो ये लॉजिक तरीका से आप बना सकते हैं। क्लियर है? कंप्लीट है? आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोला यदि 10 व्यक्तियों के समूह में 2 व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष एवं 70 वर्ष है, और उसके स्थान पर, अच्छा देखिए 2 व्यक्ति अगर स्थान पर बोला है, 2 नए व्यक्ति समूह में चले आए, उसके स्थान पर आया खाली हुआ, उसके जगह पे दूसरा आया। बोला है कि 50 और 70 वर्ष है और उसके स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में चले आए जिससे औसत 2 से घट जाती है। समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु बताएं। 10 व्यक्तियों का एवरेज नहीं पता है कितना है, लेकिन बोलता है उसमें से बोला है समूह में 2 व्यक्ति जिनकी आयु 50 और 70 चले गए, मतलब ये बाहर निकल गया। उसके स्थान पर कौन आया? एक का उम्र है 50 और एक का उम्र है 70, ये चला गया। और उसके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आया तो +2, 2 नए व्यक्ति समूह में चले आए जिससे औसत 2 से घट जाता है। तो बताइए 10 में 2 लोग निकला, 2 आया तो 10 ना बचा, तो एवरेज क्या हुआ? पहले से 2 कम हो गया। x था तो अब कितना? x -2 हो गया। ये बात समझ में आया क्या? अब आप जरा बताइए यहाँ पे कुल मिला कितना हो जाएगा ये? अच्छा इसको क्या मानेंगे आप? y। नहीं समझे बात को? इसको आपको y मानना पड़ेगा। इसको y मान लिए, यहां पर गुना कीजिए, ये होगा 10x -50 -70 गुना 1 70 + 2y, गुना करते जाइए। 10 गुना x, 10x -10 दूना 20। अब आप यहाँ पे जरा बताइए 10x चला जाएगा, ये चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2y बराबर, ये दोनों को जोड़िए 120, उधर जाएगा हो जाएगा +120, 120 में 20 जाएगा 100, और ये कटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 50 हो जाएगा, y बराबर 50। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है ना वो 50 के औसत से आया है। दोनों व्यक्ति की औसत उम्र पूछा है, एवरेज बताना है। हो गया? लॉजिक से बना लीजिए। चलिए लॉजिक मेथड, लॉजिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? चलिए अब देखिए, यहाँ पे लॉजिक से बनाएंगे। आप ऐसे सोचिए टोटल क्लास में 10 लोग था, कितना लोग था? 10। उसमें से 2 लोग चला गया, 10 लोगों का कुछ एवरेज होगा नहीं मालूम है, इसमें से 2 लोग चला गया, उस वो गया, उसके जगह पे दूसरा आ गया 2 लोग, और अब क्या हुआ एवरेज में? तो बताइए पहले शुरुआत में जो एवरेज होगा वो 10 लोगों का, और अब जो रिप्लेस होने के बाद 10 लोग हैं, पहले से पूरे ओवरऑल ग्रुप का जो एवरेज होगा उससे अब 2 बढ़ गया है, तो 10 कम हो गया है, तो 10 दूना 20 रुपया कम हो गया। इस बार 10 दूना 20 रुपया कम हुआ है, पहले जितना होगा एवरेज अब उससे 2 कम हो गया। तो 10 लोग का पहले जितना एवरेज था अब 2 का कम हो गया, तो 10 दूना 20 का कमी आया। इसका मतलब आने वाला जो व्यक्ति होगा ना 20 कम लेके आया होगा, जितना लेके गया ना उससे 20 कम। तो लेके गया कितना है? ये एक गया है 50 लेके और गया है 70, लेकिन आने वाला व्यक्ति जो होगा ना, नया व्यक्ति, नया आदमी, ये जो है ना 20 कम ही लेके आया होगा। कहने का मतलब ये 100 रुपया लेके आया होगा, और इसका हमसे एवरेज पूछा गया है।
तो इसमें 2 लोग हैं, तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे हम, और 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 50। तो नया व्यक्ति जो आया होगा इसका एवरेज 50 रहा होगा। क्लियर है? यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए। ये समझ में आया क्या? ऐसे अच्छा नहीं दिखाइए पर। अच्छा चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पे चलें, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों का एवरेज कितना दे रखा है? 18.5। यदि उनके साथ कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए, 4 खिलाड़ी का एवरेज दे रखा है, उसके साथ किसको शामिल किया जा रहा है? कोच को, मतलब जो खिलाड़ी को ट्रेनिंग देता है, मतलब सिखाता है, नहीं ट्रेंड करता है, वो होता है कोच। शामिल कर दी जाए तो औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार कोच की आयु कितनी है? तो बताइए खिलाड़ी कितना था? 4। इसका एवरेज क्या था? 18.5। बोला आगे क्वेश्चन में यदि उनके साथ कोच की आयु भी शामिल कर दिया, कोच मतलब कितना लोग? 1 लोग। तो कोच शामिल होगा तो 4 1, और बोला है एवरेज कितनों से कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? 20% से बढ़ जाता है। एवरेज कितना से बढ़ता है? 20% से। आप जरा बताइए 18.5 का 20% निकालेंगे आप, तो 18.5 गुना 20% मतलब 20/100। इससे ये चला जाएगा इस, अब यहाँ पे कटा दे, 2 से 5 बार में गया, 5 से 5 दिया 15, 5 सते 35, 3.7 आ रहा है। 3.7 बढ़ गया तो मतलब इसमें 3.7 जोड़ना पड़ेगा आपको। किसमें जोड़ना पड़ेगा? 18.5 में आपको 3.7 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 7 5 12, 8 3 11, 1 12, और ये 22.2। अब इसका एवरेज हो गया 22.2। तो नए कोच की आयु पूछा, इसका एक्स मान लीजिए आप। समझ में आया क्या? अब आप गुना कीजिए, 18 चौक 72, 72 2 74 आया है, प्लस एक्स गुना 1 एक्स, और ये गुना करेंगे 110 प्लस 1 111 हो जाएगा, और एक्स बराबर उधर जाके घट जाएगा 26 11 37 आ रहा है क्या? 37 आ जाएगा आंसर। कोच की आयु 37 वर्ष। क्लियर है? कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है 1/9 में, 1/9 में क्या बोला है? 55 केजी के एक कर्मचारी के स्थान पर कितना केजी का कर्मचारी है? चलिए इधर देखिए, 1/9 में 55 केजी के कर्मचारी के स्थान पर एक नया कर्मचारी लाने पर, अब बताइए 55 केजी का एक कर्मचारी था और उसके जगह पे बोला एक नया कर्मचारी लाया गया। बोला है उस 9 के 12 कर्मियों का, मतलब 12 कर्मचारियों का एवरेज जो है ना, ये छूट गया है। औसत भार 1/3 है क्या? 1/3 केजी है। 1/3 क्या? 1/3 केजी रहा होगा। ठीक है, 1/3 केजी बाद में देख लेंगे। 1/3 केजी बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार क्या होगा केजी में? ये केजी में रहा होगा। ठीक है, 1/9 में के 55 केजी के कर्मचारी के स्थान पर एक नया कर्मचारी लाने पर उस 9 के 12 कर्मचारी, कर्मचारी टोटल है कितना उस 9 में? 12 कर्मचारी है। उसका एवरेज दिया 12 कर्मचारी का नहीं।
इसमें से एक कर्मचारी निकाल दिया गया, कितना वाले का, 55 kg वेट वाला का, और उसके जगह पे एक नया कर्मचारी को लाया गया। ठीक है, नया लाया गया, तो ये अब मान लेते हैं नया जो आया उसका वेट क्या है, x kg। तदनुसार बोला है, और बोला है 12 कर्मियों का औसत भार 1.3 kg बढ़ गया। तो ये बताइए, 12 था, एक आया, एक गया, एक आया, तो 12 ये बचा। तो पहले से कितना बढ़ गया, 1/3 kg बढ़ गया। तो अगर यहाँ पे इसको y माने तो इसको y प्लस 1/3, क्योंकि x मान चुके थे पहले ही। समझ में आया क्या, दिख रहा है अच्छा से। अब ये बताइए 12 गुना y, 12y माइनस 55 प्लस x बराबर कितना, 12 गुना y, 12y प्लस 1/3 गुना 12 कीजिए, 4 बार में जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा 12y जाएगा 0, और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 59 kg का रहा होगा। ठीक है, 59 kg का जो आया होगा ना नया कर्मचारी, वो 59 kg का होगा। कंप्लीट है। लॉजिक से बनाएंगे तो ऐसे देख लीजिए, टोटल 9 में कितना कर्मचारी है, 12 कर्मचारी है, 12 कर्मचारी है ना। 12 कर्मचारी में से एक कर्मचारी, मान लीजिए इस क्लास में टोटल 12 लोग थे, उसमें से एक लोग चला गया, कितना केजी वाला, कितना लाख रुपया लेके चला गया, रुपया में समझिए 55 रुपया लेके निकल गया, और उसके जगह पे दूसरा आया। अब पहले 12 लोगों का जितना एवरेज था ना, अब 1/3 kg से बढ़ गया। तो शुरुआत वाले एवरेज, शुरुआत सभी ग्रुप का जो एवरेज था, और बाद में जो सभी ग्रुप का एवरेज हुआ, पहले से कितना ज्यादा है, 1/3 kg एक लोगों का ज्यादा है, सभी 12 लोगों का ना बढ़ा है, मतलब 4 kg बढ़ गया है। तो ये बता, जो गया है ना, इसका मतलब 55 kg का गया है, तो आने वाला व्यक्ति उससे 4 kg ज्यादा वाला होगा, 59 kg वाला आया होगा, 4 kg ज्यादा वेट वाला आया होगा। समझ में आया क्या, आगे बढ़े। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार क्या है, 38 kg है। क्वेश्चन है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 kg किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg है। तदनुसार उस नाव का भार बताएं। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार, कितने व्यक्तियों का बोला है, 5 व्यक्तियों का एवरेज वेट कितना दिया है, 38 kg। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्ति, उस नाव का, तो नाव को भी शामिल कर लिया, एगो नाव, 5 व्यक्ति और उस नाव का, बोला है उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg है। अब 5 1 6, अब सभी 6 लोगों का हो गया, लोग तो नहीं बोलेंगे, इसमें 9 भी है एक शामिल। सबका एवरेज क्या बोला है, 52 kg है। बोला है तदनुसार उस नाव का भार कितनों kg है, उस भार का, इस नाव का बताना है भार कितना kg, इसको क्या मान लीजिए, x हो गया। अब सबका 52 हो गया एवरेज। ये कितना आया, 40 पंजे 200, 190 प्लस x बराबर 300 कितना, और ये x बराबर 122, 122 kg उस नाव का वजन रहा होगा। अगर आप लॉजिक मेथड से बनाएंगे, आप लॉजिक मेथड, तो लॉजिक मेथड से बनाएंगे तो क्या होगा, आप ऐसे सोचिए, इस क्लास में 9 को आदमी समझेंगे हम कुछ देर के लिए, 9 को क्या समझेंगे हम, आदमी। आप मान लीजिए इस क्लास में टोटल 5 लोग थे, उन सबका एवरेज कितना था, 38 का था, कितना एवरेज था, उसमें एक और लोग आ गया,
5 लोग थे, एक और लोग 9 को हम मान लीजिए कुछ देर के लिए आदमी है, एक और आ गया, उसके होने से पता है एवरेज क्या हुआ, 52 हो गया। तो बताइए बढ़ा कि घटा, कितनों से बढ़ गया, बढ़ गया, कितनों से बढ़ा, 14 से बढ़ गया। मतलब एक लोगों का कितना, किसका बढ़ा, जो आया या उसका, या जो पहले से उसका, जो पहले से उसका, कितना लोग हैं, तो 14 14 हर लोगों पे बढ़ा, 14 5 70, 70 जो बढ़ा ये 70 केजी किधर से आया, जो आया वो उसने दिया। अब बताइए सबका 52 अगर हो गया तो उस 9 का भी अभी क्या होगा, 52 उसके पास भी होगा, 9 का मतलब सभी लोग का अगर 52 है तो नया व्यक्ति जो आता है उसका भी, उसके पास भी 52 ना होगा, 52 वो प्लस उसने दिया है 70 दिया है। आप जोड़ दीजिए 122 केजी आ रहा है, उसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है ना, तो उस 9 का जो रहा होगा भार, उस 9 का, उस 9 का भार रहा होगा वेट 122 केजी। कंप्लीट है, हो गया पूरा, आगे बढ़े अब। क्वेश्चन है आपका, एक समान भार के, भर नहीं होगा भार होगा वेट, एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। किस में चढ़ा दिया गया, एक कैरी वैन में। कितना बक्से चढ़ाए गए 50 बक्से। अच्छा सबका वजन समान है, समान भार बोला है, सब बराबर बराबर वजन का ऐसा बोला है। 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, अनंतर प्रत्येक 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। मतलब उस 50 बक्से को छोड़ के और भी 5 बक्सा उसको छोड़कर, उसको छोड़कर और जो है 5 बक्से और चढ़ाए गए, और जिसका वजन क्या है, प्रत्येक का वजन 105 केजी है, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 केजी हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार बताएं कितना होगा, कितना था। तो 50 बक्सा था टोटल शुरुआत में, इसका एवरेज नहीं दिया है, बोला है कि एक समान भार का था, और बोला है इसके अनंतर मतलब इसको छोड़कर, इसको छोड़कर इसके बाहर 5 और बक्से चढ़ाए गए, कितना केजी वेट वाला, 105 केजी भार वाले 5 और बक्से चढ़ाए गए, और सभी 55 बक्सों का भार कितना हो गया बताइए, 95 केजी हो गया। तो बोला है कि 50 बक्सों का औसत भार बताइए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये कट रहा है 5 से 10 बार में, 5 से ये एक बार में, 5 से 11 बार में आसान हो जाएगा गुना। अब आप गुना करेंगे, ये होगा 10x प्लस होगा 105, और गुना करेंगे 11 गुना 95, 950 प्लस एगो 95 जोड़ दीजिए, 1050 में कम 1045 आ रहा है ना, 1045, और 10x बराबर ये उधर जाके घटेगा 1040 में 100 घटाएंगे 940 आ रहा है, और यहां से घटा देंगे x बराबर 94 आएगा। इसका मतलब पहले शुरुआत में 50 बक्से का जो एवरेज रहा होगा वो 94 रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन, 14 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था। कितना छात्र था, 14 छात्र, 14 छात्रों का बोला प्राप्त अंकों का एवरेज 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की बजाय 42 और दूसरे दूसरे 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए। अतः सही औसत क्या है, 14 छात्रों का एवरेज क्या दिया है, 14 छात्रों का एवरेज बताइए 71 था, बोला है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की बजाय 42 होना चाहिए, कितना 56 होना चाहिए, लेकिन दिया इसको गलती से कितना 42, इसको कर दिया एक के ऊपर 42, गलत वाले को माइनस, सही वाले को प्लस। 56 की बजाय 56 होना चाहिए, 42 से दिया,
और दूसरा 32 के बजाय 32 होना चाहिए दूसरे का, और दे दिया गलती से कितना 74 चढ़ा दिए गए। सही औसत बताइए, 14 में 2 आया 2 गया तो 14 ही ना बचेगा। हम सही औसत मान लेते हैं x। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये गुना करेंगे तो 14 गुना 71 करेंगे, कितना आएगा 710 प्लस कितना आ रहा है, गुना करके जल्दी से बताइए। आठ पंजे 40, 4 प्लस 6 5 11, 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस, नहीं प्लस नहीं है यहाँ पे, ये माइनस है, माइनस ये हो जाएगा ये 2 बटे 5, ऊपर हो जाएगा 4 2 6, 6 6 गया कॉम खत्म, 5 2 7, 7 बटा 5, ऊपर नीचे 2 से गुना, ऊपर हो जाएगा 14, नीचे 10, ऊपर हो जाएगा 5, 5 का मतलब है 9 6 15, 7 6 13, 8 6 14, 8 6 14, ये 9 6 15, ये नहीं, ये आया होगा बी नंबर, बी नंबर आया है। नहीं आया है बी नंबर आप लोगों का, देखिए आया है 68, 68 आया होगा। आपको ये बात ना पता है, सिंगल डिजिट ये बोलते हैं, सिंगल डिजिट आप सीधे गुना कीजिए, डिजिटल सम या सिंगल डिजिट या C9, 69 आ रहा है, अच्छा से कीजिए एक बार, 69, 69 आ गया। इसका गुणनफल बताइए पहले, 900 प्लस क्या है 56, और माइनस क्या है, और फिर क्या है 32 माइनस 74 बराबर 14x। अब यहाँ पे सबको जोड़ तंगर करेंगे, ये दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, कितना आ रहा है 74 42 56, ये मिला के हो जाएगा 6 2 8 और 5 3 8, और माइनस 4 2 6 7 4 11, तो माइनस का कितना आ गया 12 16 28, माइनस 28, इसमें 28 घट गया होगा, कितना आएगा 28 घटाए तो 966 बराबर कितना, इससे क्या बार में गया 9 बार में, 9 चौक 36, 69 आया, 69। हम जो अभी लगाए थे वो सिंगल डिजिट लगाए थे, एक बार फिर से लगा के दिखाते हैं, गड़बड़ी किधर हुआ एक बार फिर से देख लीजिए, सिंगल डिजिट भी लगा सकते हैं अगर मन ना करे तो, मिटाएं इसको 69, ये तरीका आपको पता है। बाकी सिंगल डिजिट लगाएंगे, गुना मत कीजिए, इन दोनों ये दोनों गुना होगा ना आपस में, ये होता है इसका सिंगल डिजिट 8, इसका सिंगल डिजिट 8 पंचे 40 का सिंगल डिजिट 4, इसको 6 5 11 का सिंगल डिजिट 2 गुना 1 2 होगा, 4 2 6 गुना 1 6 सिंगल डिजिट होगा, 3 2 5 होगा, माइनस 7 4 11 2 होगा, 4 1 5 गुना x 5x। अब यहाँ पे जो है ना 4 2 6 से 6 गया, 5 में 2 गया कितना 3, नीचे कितना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था यहीं पे, आप ऐसे कटा नहीं सकते ऊपर नीचे, आप ऐसा नंबर से गुना कीजिए ताकि नीचे क्या बन जाए सिंगल डिजिट 1 बन जाए, 1 बन जाए तो ऊपर 6 और नीचे 10, और 10 का सिंगल डिजिट एक कोई कम का नहीं, जिसका सिंगल डिजिट 6 होगा वही आंसर इसी का हो रहा है, समझे क्या। तो इस तरह से अगर बड़ा नंबर रहेगा गुना से बचना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा। बाकी आपको हम लॉजिक मेथड से बता देते हैं, ये तरीका समझ में आया सिंगल डिजिट वाला, गुना नहीं करेंगे, नहीं तो गुना करके सिंगल कौन करेगा, ऐसे सिंगल करके गुना करते जाइए, तो ये सिंगल डिजिट आपको बताए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लॉजिक मेथड से बनाने के लिए, तो लॉजिक मेथड से बनाएंगे तो आप क्या कीजिए, गलत वाला आंसर बताइए और सही वाला आंसर। गलत क्या दे दिया है इसने 42 दिया है और 74, तो गलती कितना हो गया 4 2 6 7 4 11,
सही में होना चाहिए कितना इसका, सही में होना चाहिए था 56 प्लस 74 की 32, तो 4 2 6 5 3 8 सही है, नहीं नहीं 6 2 8। आप जरा बताइए, अब आप ऐसे समझिए लॉजिक तरीका सही में, कि आप मान लीजिए टोटल 14 भाई था, वो सब कॉम करके 100 में लौटा, सबको ही आपस में बांट लिया, किस एवरेज से बांटा है, 71 के एवरेज से बांट लिया। मतलब सब जो भी बच्चा आता कमा के 14 भाई सब अपनी माँ को पैसा देता है, और सभी माँ मतलब सभी भाई जो है ना माँ किसको देता है, माँ को। तो माँ क्या करती है, 100 में सबको बांट देती है, तो कितना कितना बांट दी सबको, 71। बाद में जो है ना पता चलता है 2 लोगों का गलती हो गया, तो उसकी माँ पहले चेक कर लेती है कि 42 टका 74 टका होना चाहिए, 116 टका मतलब नहीं नहीं 56 रुपया और 32 होना चाहिए कितना, 88। उसकी मौत देखती है कि दे दिया है 42 74, मतलब इसको होना चाहिए 56, 42 दे दिया, इसको 32 के जगह क्या दे दिया। उसकी मौत देखती है तो ये फायदे वाला बात है, 88 दोनों बच्चा का 88 होना चाहिए। अब जहां पे कॉम किया है अगर वहां बोलेगा कि दोनों का 88 हुआ है, लेकिन आप दिए हैं 116, तो उसकी मम्मी चाहती है कि नहीं चुपचाप ऐसे ही रह जाओ, फायदे वाला बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा फायदा आपको थोड़ी होगा। इस बार बताइए आपको फायदा हो रहा है, तो इस बार आपको खुद जहां पे कॉम किया वो कॉन्ट्रैक्टर फोन करेगा, भैया हम आपको ज्यादा पैसा दे दिए, तो फोन करेगा, ये लोग तो पहले बांट के रख लिया था 71, तो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, 116 दे दिए, होना चाहिए कितना, 88 है दोनों भाई का। तो उसकी माँ बोलेगी ठीक है कितना ज्यादा दिए हैं, तो कितना ज्यादा बताएगा कॉन्ट्रैक्टर बताइए, बोलेगा हम 28 रुपया ज्यादा दे दिए, तो बोलेगा अरे बेटा 28 रुपया दो, तो कोई एक बेटा तो देगा नहीं, तो सभी बेटा से बराबर बराबर लेगा, बोलेगा सब कोई बराबर बराबर दो, कितना बच्चा है 14 लोग है, तो सब कोई 2 2 टका करके देगा, तो 2 से एवरेज कम हो जाएगा। सबका पास था कितना, 71 71 था, 2 कम हो जाएगा 69 बचेगा, तो सही औसत जो होगा इसका, सही औसत कितना रहा होगा, 69। समझ में आया यहां तक, समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही।